गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें कल हमने आपको पढ़ाया था आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत में हमने आपको स्टार्ट किया था कि कैसे कैसे यूरोपीय कंपनी भारत में आई होंगी और उनके आने के साथ साथ कैसे कैसे बीईआईसी को इन्होंने यूरोपीय कंपनियों ने बुलाया होगा। तो सारा इतिहास हमने सारी बातों को पढ़ लिया था और कल के लेक्चर में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था कि कैसे कैसे बीईआईसी ने अपने प्रॉफिट के लिए अन्य राज्यों पर भी आक्रमण करना स्टार्ट किया होगा। कैसे कैसे उन्होंने जो इससे उनके कोई मतलब नहीं था उन पर भी उन्होंने आक्रमण करना स्टार्ट किया होगा। ये सारी बातों के बारे में कल हमने जाना कि कैसे कैसे मैसूर का निर्माण हुआ होगा। हमने बात करा, कल हमने आपको बताया कि दो राज्यों के बारे में चर्चा करी, जिसमें हमने विजयनगर और बहमनी राज्य के बारे में चर्चा करी। हमने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि विजयनगर एक हिंदू साम्राज्य रहा करता था और बहमनी एक मुस्लिम साम्राज्य था, जिनकी दोनों की विचारधाराएं दोनों की अलग अलग थी। और इन विचारधाराओं के कारण ही बहमनी अपने आप में ही जो है 5 राज्यों में 5 क्षेत्रों में टूट गया, जिनके नाम हमने आपको कल बता दी थे, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, बरार और बीजापुर। जिसमें हमने आपसे बोला कि बीदर को छोड़कर बाकी सारे के सारे ये चारों के चारों एक साथ हो गए और एक साथ होने के बाद विजयनगर पे इन्होंने आक्रमण कर दिया। और आक्रमण होने के बाद विजयनगर पर इस तरीके से आक्रमण करा जैसे कि कोई राक्षसी सेना आक्रमण करती हो, और इसलिए इस युद्ध को इन्होंने राक्षसी तांगड़ी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और जिस मैदान में ये युद्ध लड़ा गया होगा, जिस क्षेत्र में युद्ध लड़ा गया, वो तालीकोटा का क्षेत्र रहा होगा, तो इसी युद्ध को तालीकोटा का युद्ध के नाम से भी जाना जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि राक्षसी तांगड़ी और जो है तालीकोटा का युद्ध दोनों एक ही है, किस प्रकार लड़े गए और कहां कहां लड़े गए, ये सारी बातों की हमने चर्चा करी। धीरे धीरे हमने ये देखा कि जब ये क्षेत्र जो विजयनगर का होगा वो भी बहमनी के पास आ गया होगा और बहमनी और विजयनगर दोनों एक हो गए होंगे, जिनका नाम मैसूर पड़ा। मैसूर का इतिहास के बारे में आज भी हमने एक बार पुनः समझ लिया। कल हमने ये चित्र के द्वारा से हमने जो है भारत का मैप बनाकर अपने बोर्ड पर मैप बनाकर ये सारी बातों को हमने समझाया था। इसके बाद हमने कहा था मैसूर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे चंदन की लकड़ी के साथ साथ व्यापार बहुत अच्छा हुआ करता था। व्यापार के कारण हमने आपको कल बता दिए थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदरगाह थे और उस बंदरगाह के कारण ही जो है अन्य जो क्षेत्र वाले यहाँ पर आना पसंद करते होंगे। ये सारी बातें हमने कल के वीडियो में आपको क्लियर करा दी थी। इसके साथ साथ हमने कल आपको बताया कि कैसे कैसे मैसूर के पास में ही आपका जो है मराठा रहा करते होंगे, पेशवा रहा करते होंगे और उन पेशवाओं ने इस पर आक्रमण किया होगा। क्या कारण होगा उनके आक्रमण का, तो ये सारी बातें हमने कल कर ली थी आपसे। कल मैप बना के हमने आपको समझा दिया था। आप कल का वीडियो एक बार देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको सबसे पहले अगर युद्धों की चर्चा करें, आज सारे युद्ध हम खत्म करा देंगे और कितने युद्ध अंग्रेजों ने जो है कैसे कैसे लड़े होंगे बहुत तेजी से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कल के युद्ध प्लस आज के युद्ध के बारे में चर्चा होगी। हमने कहा 1761 में पानीपत का तीसरी लड़ाई हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई आपने पढ़ रखी है। पानीपत का तीसरा युद्ध होगा आपका। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ है? 1761 में हुआ है। किस किस के बीच में हुआ है? मराठा थे यहाँ पे, मराठा यानी पेशवा बोल सकते हैं, प्लस मराठा के साथ साथ हम बात करेंगे किसके साथ में हुआ है? अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ है। अहमद शाह अब्दाली, ठीक। हमने ये देखा था, इसमें देखा हमने इस युद्ध में क्या हुआ, मराठा हार गए। मराठा हारने के बाद अहमद शाह अब्दाली जीत गया होगा और मराठा को जो क्षति हुई होगी उस क्षति पूर्ति के कारण इन्होंने मराठाओं ने ये चाहा होगा कि क्यों ना हम अपने पास वाले क्षेत्र पर एक बार आक्रमण कर दें और आक्रमण करने के बाद जो है वो उसे लूटने के बाद अपने आप में कामयाबी हासिल कर लें। और इन मराठाओं के जो पास का क्षेत्र था वो मैंने आपको बताया था मैसूर का क्षेत्र हुआ करता था। तो इन्होंने प्रथम जो युद्ध होगा आपका हमने पढ़ा था 1767 की बात करी थी हमने, आपको ध्यान आ रहा होगा आपको कि सन 1767 से 1769 में पहला युद्ध बताया था। तो ये जो युद्ध होगा आपका यहाँ पर, उससे पहले अगर बात करें तो देखिए क्या हुआ, ये आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इसका कारण क्या बना उसका हमने कल कारण बताया था। इसका कारण ये बना कि मराठाओं ने ये सोचा कि किसी तरीके से हम मैसूर को जीत ले। तो जब मैसूर पे इन्होंने ना मराठाओं ने आक्रमण किया होगा 1767 से पहले जब आक्रमण किया होगा, तो उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बराबर में थी उत्तरी सरकार में। उत्तरी सरकार का क्षेत्र हमने कल बनाया था। उन्होंने कहा हैदराबाद के निजामों से कि आप जो है एक काम कीजिए कि आप इस पर आक्रमण कर दीजिए, आप भी साथ साथ। तब मैसूर में हैदर अली बैठे हुए थे। हैदर अली ने एकदम भांप लिया इस चीज को कि मेरे पास लगभग 3-3, 4-4 आक्रमण होने वाले हैं, इसलिए उन्होंने मराठाओं से तो संधि कर ली, 35 लाख रुपए देके मराठाओं से संधि कर ली। मराठाओं को तो छोड़ दिया, मराठा तो चले गए। अब मैसूर ने इन पर आक्रमण करा। आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ पहला, 1767 से 1769 तक चला।
मैसूर इसमें जीता है, ध्यान रखना। हैदर अली की जीत हुई है और हैदर अली की जीत के साथ साथ इसने क्या करा, हैदर अली ने जो इनका एक मद्रास में किला बना हुआ था, मद्रास के किले को घेर लिया। मद्रास का किला घेर लिया, खुद अपने पास कर लिया मद्रास के किले को, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करी, संधि करी। ये सारी बातें हमने कल आपको समझा दी। संधि करी, संधि करने के साथ साथ जितना भी खर्चा हुआ होगा ये सारा का सारा खर्चा उन्हें इन्होंने दिया होगा। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का और मैसूर का एक बार तो युद्ध हो गया। अब जब इनका युद्ध हो गया तो अब ये क्या चाहेगी, अन्य प्रदेशों पर युद्ध करना चाहेगी, क्योंकि उसमें तो इसे हार का सामना करना पड़ा। अब इनका युद्ध होगा जिसे हम बोलेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होगा। ठीक, इसके बाद आप ध्यान रखेंगे तीसरे नंबर पे सर ने बताया प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, देखिए इसमें भी इसे जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हार का सामना करना पड़ेगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में। इनसे मराठाओं से भी ये हार जाएगी। जब मराठाओं से हार जाएगी तो फिर इसके दिमाग में यही आएगी कि अब मुझे क्या करना होगा, आगे फिर से आक्रमण करूं किसी न किसी पे। तो बीईआईसी इस तरीके से ना बार बार आक्रमण करती रही। तो आपसे कभी ये पूछ ले कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1775 में हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक, सबसे पहले क्या हुआ, हमने क्या समझा, पहले सबसे पहले 1761 में हमने देखा पानीपत की लड़ाई को पढ़ा हमने। पानीपत की लड़ाई के बाद जब इसमें मराठा हार गए हुए, मराठा ने मैसूर पर आक्रमण करा होगा, बट मैसूर ने इनसे संधि कर ली। फिर मैसूर ने आक्रमण करा अंग्रेजों पर, क्यों, क्योंकि अंग्रेज उस समय जो है जब मराठाओं से युद्ध चला था तो ये जबरदस्ती बीच में आ रहे थे, तो इसने इस पर आक्रमण करा। 1767 से 69 के बीच में हुआ होगा। मैसूर की जीत हुई होगी, हैदर अली उस समय बैठे हुए होंगे, उन्होंने इसका मद्रास का किला जीत लिया होगा, मगर इन्होंने क्या करा, संधि कर ली। संधि करने के बाद सारा का सारा खर्चा इन्होंने मैसूर को दिया अंग्रेजों ने, कि जो तुम्हारी क्षतिपूर्ति हुई है हम उसका खर्चा दे देते हैं। तो यहाँ से ये युद्ध खत्म हो गया होगा। अब अंग्रेजों ने फिर चाहा कि अब हम पे किसी पे अटैक करें, तो इन्होंने मराठाओं पर अटैक कर दिया 1775 में। अब फिर मराठा जीत गए, अब मराठा जीत गए तो फिर अंग्रेज हार गए, तो फिर अंग्रेजों ने फिर आगे बढ़े। ये बार बार पुनः आक्रमण करते रहे किसी न किसी तरीके से अपने आप को जो है पैसा कमाने के उद्देश्य से आक्रमण करते रहे। अब होगा, देखिए अभी एक पहला हुआ था यहाँ पे आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था आपका पहला हुआ था। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होगा उसमें क्या होगा, आप ऐसा क्या समझे, सर ने बताया द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, इसमें ना मैसूर तो था ही था, मैसूर के साथ में हैदराबाद के निजाम भी हो गए और निजाम के साथ साथ मराठा भी हो गए। ये तीनों एक साथ हो गए और इनके साथ तो अकेला जो लड़ रही थी वो बीईआईसी लड़ रही थी। अब बीईआईसी ने सोचा कि जब ये तीनों एक साथ हैं तो ये तो तीनों मिलकर मुझे हरा ही देंगे। तो इसी तरीके से इन्होंने क्या करा कि किसी तरीके से इन दोनों को मना लिया, निजामों को और मराठाओं को मना लिया। मनाने के बाद क्या रहा, मैसूर अकेला पड़ गया। मैसूर अकेला पड़ने के बाद भी ये युद्ध चलता रहा। अब ये युद्ध चलेगा, तो युद्ध के बारे में अगर आप पूछें तो आप बताएंगे कि इस युद्ध के बारे में सर ने बताया था 1780 से लेकर 1784 तक ये युद्ध चला होगा। ये युद्ध हुआ खूब, युद्ध अंतिम परिणाम तक पहुंचेगा। अंतिम परिणाम में आप ऐसा करके ध्यान रखेंगे कि सर ने बताया था कि अकेला मैसूर लड़ा होगा और मैसूर की तरफ से कौन लड़ा होगा, हैदर अली लड़ रहे होंगे। अब हैदर अली लड़ रहे होंगे, अचानक इनकी नेचुरल डेथ हो जाएगी युद्ध के बीच में ही। 1782 में जब युद्ध चल रहा होगा उस समय 1782 में हैदर अली की नेचुरल मृत्यु हो जाएगी, अपनी मृत्यु से ये मर जाएंगे, हैदर अली की मृत्यु। और जब मृत्यु हो जाएगी तो उस समय ना प्रजा तक को नहीं पता चल पाया, सामने वाली पार्टी, सामने वाली यानी अंग्रेजों तक को नहीं पता चला कि हैदर अली मर चुके हैं। और अगर प्रजा को मालूम पड़ जाता या अंग्रेजों को मालूम पड़ जाता तो एक तरीके से युद्ध में बहुत बड़ा हिरास हो जाता। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, एकदम तुरंत इनके बेटे ने कमान संभाली और हैदर अली का जो बेटा था उसका बेटे का नाम था आपका टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने कमान संभाल ली है। कब, टीपू सुल्तान ने 1782 में ही कमान संभाली होगी और 1784 तक निडर होके जो है युद्ध लड़ता रहा। इसलिए इसे जो है टीपू सुल्तान को क्या बोला जाता है, शेर के नाम से बोला जाता है, मैसूर का शेर करके बोला जाएगा। आप बता देंगे कि सर ने इसे मैसूर का शेर करके बोला है, मैसूर का शेर। ठीक है, अकेला इसने युद्ध की कमान इतनी अच्छी संभाली होगी कि प्रजा तक को पता नहीं चल पाया कि उसका जो असली बादशाह है, असली जो राजा है, वो असली सुल्तान खत्म हो चुका है। ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, टीपू सुल्तान के बारे में क्लियर हो गई। इसके बाद क्या होगा, 1784 मैंने इसका अंतिम परिणाम बताया और ये युद्ध जो खत्म होगा 1784 में संधि पर खत्म होगा। संधि की जाएगी, ना कि इस युद्ध के परिणाम निकलेंगे। ये दोनों आपस में संधि कर लेते हैं
तो यहाँ से आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भी क्या संधि हुई, और द्वितीय आंग्ल मैसूर में ही युद्ध में ही हैदर अली की मृत्यु हुई है, यह पूछी जाती है। हैदर अली की मृत्यु कब हुई? 1782 में हुई, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में हुई होगी। उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे ने कमांड संभाली और उसके बेटे का नाम टीपू सुल्तान था, जिसे मैसूर का शेर कहा जाता है। ये बात क्लियर हो गई होगी आपकी। देखिए कभी कभी ना ये भी देखते हैं कि मराठा वगैरह पहले इनका साथ भी दिया मराठाओं ने, और उसके बाद साथ देने से पीछे भी हट जाते थे। और हैदराबाद के निजाम तो मान सकते हैं, क्यों? क्योंकि कल के वीडियो हमने देखा कि हैदराबाद के निजामों ने ही गद्दारी करी थी। जो उत्तरी सरकार, उनके पास एक इलाका था, वो उत्तरी सरकार का इलाका इन्होंने उसे दे दिया BEIC को कि आइए और आप यहाँ पर आके व्यापार कीजिए। अगर वो BEIC को बुलाते ही ना तो इतने सारे युद्ध नहीं होते। तो ये बात तो हमने पीछे देख ली थी। अब हमने अगर बात करें तो कभी कभी ये बात आ जाती है, मराठा ऐसा क्यों किया करते थे? बार बार इनके साथ भी हुआ करते थे, अलग हो जाया करते थे। इनमें एक कमी थी मैसूर में। मैसूर में जो एक मुस्लिम शासन चल रहा था, तो ये लोग क्या करते थे, हिंदुओं को पकड़कर जबरदस्ती ना धर्म परिवर्तन कराया करते थे। और धर्म परिवर्तन के कारण जो है बार बार मराठा जो थे ये पक्के हुआ करते थे, ये ना इनका साथ नहीं दिया करते थे। तो इसी कारण अब एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध फिर से होगा, फिर से मैसूर इन पर जो है आक्रमण करेगा। अभी हमने द्वितीय पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब ये होगा 1790 में जाके होगा, 1792 तक चलेगा। अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, मैसूर युद्ध। और इसमें अगर हम बात करें, हमने बताया 1790 से लेकर 1792 तक चला। और आप ये समझ जाइए कि मैंने आपसे क्या कहा, BEIC आक्रमण कर रही है। अब BEIC के साथ में निजाम भी हैं उनके, निजाम, क्योंकि मैंने कहा निजामों ने ही बुलाया BEIC को एक तरीके से, और उसके साथ साथ मराठा भी हैं। अब ये तीनों एक हैं, और हैदर अली तो मर चुके हैं, अब उनका बेटा बचा है जिसका नाम टीपू सुल्तान था, यानी मैसूर की बात हो रही है, और ये अकेला था। और मैंने कारण बता दिया है आपको कि मराठा ही क्यों युद्ध लड़ा करते थे, और कभी कभी इनके साथ हो जाते थे, कभी अभी इनके खिलाफ हो जाते थे। उसका कारण अब आपको याद हो गया होगा। अब जब ये तीनों एक हो जाएंगे, मैसूर अकेला पड़ जाएगा, तो यहाँ पे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में आपको ये ध्यान रखना है कि सर ने बताया था इसमें टीपू सुल्तान हार जाएगा। इसमें क्या होगा, टीपू सुल्तान की हार होगी, तो यानी मैसूर हारेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम टीपू सुल्तान की हार, टीपू सुल्तान की हार हो गई होगी। और हार के साथ साथ इसने क्या करा होगा, इसकी एक राजधानी थी, ये बहुत पूछी जाती है, इसका नाम था रंगपट्टनम, रंगपट्टनम, और राजधानी रंगपट्टनम भी से छीन ली गई। ठीक है, इसकी राजधानी छीन ली गई, और राजधानी छीनने के साथ साथ बहुत सारी संधियां हुई। इन संधियों में क्या हुआ, 3 करोड़ रुपए की संधि हुई उस समय। 3 करोड़ रुपए BEIC ने मांगी, 3 करोड़ रुपए। और ये बताते हैं कि जब इसके पास 3 करोड़ रुपए ना थे, तो ऐसी कंडीशन में BEIC ने क्या करा, जितना पैसा था वो ले लिया, और ले जाने के बाद इसके 2 बेटों को ले गई BEIC। इसके 2 बेटों को ले गई कि जब आपके पास पैसा हो जाए आप वो जो है पैसा दे दें और अपने इन 2 बेटों को ले जाएं। बाकी किताबों में मैंने इसके आगे ऐसा इतिहास नहीं पढ़ पाया कि जो है कि BEIC ने बाद में उन बेटों का क्या करा, वापस करे या ना करे, तो इतना इतिहास किताबों में भी आगे नहीं मिल पाया मुझे। शायद किसी किताब में दे रखा हो जो मैंने नहीं पढ़ी। तो इस तरीके से आपको ये बात का ध्यान रह जाएगा कि BEIC ने जो है क्या करे, 3 करोड़ रुपए लिए होंगे, इसके साथ साथ राजधानी रंगपट्टनम ले ली होगी। और जब ये पैसा जो लिया था और राजधानी जो लिया था, तो इसका बंटवारा कर दिया। इसका जो है मैसूर का जो क्षेत्र इसके पास आया होगा, जो भी उस मैसूर के क्षेत्र को इसने निजामों में और मराठाओं में बांट दिया। आप ये भी ध्यान रखेंगे। तो आपसे कहा जाए कि मराठाओं के पास जो मैसूर का क्षेत्र है वो किसने दिया, BEIC ने दिया। निजामों के पास जो मैसूर का क्षेत्र है वो किसने दिया, आप बता देंगे BEIC ने दिया। या टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी, श्रीरंगपट्टनम थी। आप ध्यान रखेंगे, रंगपट्टनम के बारे में सर ने चर्चा करी, राजधानी छीन ली, उसके साथ साथ कितने रुपए की संधि हुई, 3000 करोड़ की संधि हुई। कौन से युद्ध की बात करी, सर ने बात करी है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा करी है सर ने। देखिए इसके बाद क्या इंपोर्टेंट हो जाता है, अब ये टीपू सुल्तान हार गया। अब हारने के बाद मैंने कल के वीडियो में चर्चा करी थी कि यहाँ पर क्या है, हैदर अली का जो एक शासन जो चल रहा है, यानी टीपू सुल्तान जो बेटा बैठा हुआ है वो किसी से मदद मांगेगा। उसकी चर्चा हमने कल के वीडियो में करी है। कल का वीडियो जिन्होंने देखा होगा उन्हें तुरंत ध्यान आ गया होगा कि सर ने हमें कल के वीडियो में बता दिया था कि आगे आएगा। अब टीपू सुल्तान मदद मांगेगा। टीपू सुल्तान मारा नहीं गया है, हारा ही तो है। टीपू सुल्तान ने मदद मांगी है। मदद किससे मांगी, मदद मांगी है फ्रांस के, जो फ्रांस में बैठे हुए थे नेपोलियन बोनापार्टे, नेपोलियन बोनापार्टे से मदद मांगी है। आप ध्यान रखेंगे, उनसे बोनापार्टे।
तो उनसे मदद मांगेगा और मदद मांगने के बाद नेपोलियन बोनापार्टे इनकी मदद को स्वीकार करेंगे। वो कहेंगे कि मैं आपकी मदद करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा, बट जो है मेरे यहाँ ही थोड़ी सी समय जो है कुछ अपनी समस्या चल रही है, पहले मैं उन अपनी समस्याओं को सुलझा लूं, उसके बाद मैं आपकी मदद करने जरूर आऊंगा। और ये जो चिट्ठी में जो उन्होंने जवाब भेजा था, वो यूरोप में जाके ये चिट्ठी बीईआईसी के हाथ लग गई। आप ये ध्यान रखेंगे कि ये चिट्ठी जो सर ने बताई थी, चिट्ठी की बात कर रहे थे, वो चिट्ठी यूरोप में हाथ लग गई। चिट्ठी यूरोप में बीईआईसी के हाथ लगी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने देखा था कि बहुत डीपली क्वेश्चन किसी एक एग्जाम में देखा था कि इस चिट्ठी के बारे में पूछा था कि ये चिट्ठी जो है बीईआईसी के हाथ कहाँ लगी, तो आप बता देंगे यूरोप में हाथ लगी थी बीईआईसी के। और बीईआईसी अलर्ट हो जाएगी तुरंत। बीईआईसी सोचेगी अब अगर जो है मान लीजिए फ्रांस और यहाँ पे कूद गया इस युद्ध में, तो मेरे लिए दिक्कत पैदा हो सकती है, क्योंकि फ्रांस पहले ही मैंने अपने पीछे के वीडियो में बताया था आपको कि बहुत सारे युद्ध हुए फ्रांस के साथ में बीईआईसी के, और उन युद्धों में जो है अधिकांश फ्रांस को जो है वहां पे हार का सामना करना पड़ा है। तो फ्रांस पहले से ही इनसे चिढ़ा हुआ था और भारत का बहुत अच्छा मित्र बना हुआ था, और आज भी प्रेजेंट में अगर बात करें तो फ्रांस से भारत की मित्रता अच्छी है। तो इस प्रकार जाके अगर बात करें तो चिट्ठी हाथ में लग गई, ये अलर्ट हो गई। अलर्ट होने के बाद अब चौथा युद्ध होगा, 1799 में युद्ध होगा। देखिए सबका क्रम मैंने आपको साथ साथ बता दिया है। तो 8वें नंबर पे आप ध्यान रखेंगे, 1799 में फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। आंग्ल मैसूर युद्ध। और इसमें क्या होगा, इसमें टीपू सुल्तान की हत्या कर दी जाएगी। टीपू सुल्तान बोले कि ना रहेगा टीपू सुल्तान, और ना ही फ्रांस से कोई व्यक्ति या कोई पार्टी या कोई भी सैनिक चलेंगे टीपू सुल्तान की हत्या। इस तरीके से बीईआईसी ने अपना पूरा का पूरा दारोमदार संभाल लिया। अगर इस समय अगर जो है होता क्या, जिस प्रकार टीपू सुल्तान अकेले बीईआईसी से लड़ रहे थे, उसी प्रकार जो है अगर और लोग भी इनकी सहायता दे देते या मराठा इनके साथ हो जाते, और मराठाओं के साथ साथ मैंने कहा हैदराबाद के निजाम साथ हो जाते, या हैदराबाद के निजाम उन्हें बुलाते ही नहीं बीईआईसी को, तो शायद भारत को इतने वर्षों तक जो है इतना कठिन परिश्रम आजादी के लिए नहीं करना पड़ता। ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आज के वीडियो में हमने पानीपत की लड़ाई भी देखी, हमने मराठाओं की सारी लड़ाइयों के बारे में चर्चा करा, हमने आंग्ल मतलब बीईआईसी और मैसूर के बारे में सारे युद्धों के बारे में चर्चा करा, हैदराबाद के निजामों ने क्या 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 बार बार इनके साथ हुए, कब कब नहीं हुए वो पढ़ा, कब कब संधियां हुई वो पढ़ी हमने देखा मराठा इनके साथ हो जाया करते थे, कभी कभी साथ नहीं हुआ करते थे, उनका क्या कारण रहा होगा, श्रीरंगपट्टनम राजधानी किसकी रही होगी, हमने देख लिया हैदर अली की मृत्यु कब हुई होगी, हैदर अली के बेटे का नाम क्या था, किस प्रकार उसे जो है मैसूर का शेर बोला गया, क्या कारण रहा होगा, ये सारी बातों पर हमने चर्चा कर ली। कल के वीडियो में आगे की ओर बढ़ेंगे, जो भी अब अंग्रेजी सरकार का जब बहुत आधुनिक भारत में हमारा इतिहास में जो भी कोई मेन युद्ध रहा होगा उसके बारे में चर्चा होगी, और उसके साथ साथ अब बढ़ेंगे हम 1857 की क्रांति की तरफ कि क्या कारण था 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता की क्रांति के रूप में भी जानी गई। इस बात को हम कल के वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।